आज 20 अप्रैल है और मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं फिर से सब कुछ भूल रही हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया। हाँ, तो मैंने सब कुछ किया बेसिकली। फॉर्मूले बना के देख लिए, जितने रटने थे रट लिए, क्वेश्चंस उन फॉर्मूले पे जितने करने थे कर लिए, पर फिर भी क्वेश्चंस गलत बन रहे हैं। मतलब अगर 30 क्वेश्चन अटेंड करना है तो 15 सही हो रहा है, 15 गलत हो रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग तो पूछो मत। सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री। कभी कभी एफ में हो रहा है कि कभी फिजिक्स में बन जा रहे हैं थोड़े नंबर तो केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, और कभी केमिस्ट्री में बन जा रहे हैं तो फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। और बायो, आई डोंट नो, कभी किसी दिन बायो का पेपर इतना इजी होता है कि 300 क्रॉस, और कभी किसी दिन इतना ज़्यादा अजीब सा होता है कि उसे करते ही करते सर दुखने लगता है। फिर थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचता है फिजिक्स के लिए। तो पता नहीं क्या हो रहा है। ओनली लेट्स से 12 दिन बचे हैं, मेरे लिए तो 12 से भी कम ही दिन बचे हैं, और बर्बादी अपने पीक पर है। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, आई हैव नो आइडिया। मतलब सब ट्राई कर लिया है अब तक ऑलमोस्ट अभी तक, बट वो इम्प्रूव होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं क्या करूँ। आई डोंट थिंक कि मेरा बनेगा बिल्कुल भी उतना नंबर फाइनल में। मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी बनेगा कि मैं एक गवर्नमेंट के लिए कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। आई थिंक मैं किसी पेरिफेरल के लिए भी नहीं कर पाऊँगी, लाइक जो सेमी होता है उसमें भी शायद अटकेगा। तो आई थिंक मुझे थोड़ा डाइवर्ट होना पड़ेगा, शायद कुछ और चूज़ करना पड़ेगा, ये नहीं हुआ तो। पर जब तक हो नहीं जाता है तब तक तो करना है। तो लगभग 12 दिन और इसे करके देख लेते हैं। इफ इट्स नॉट इन माई डेस्टिनी देन आई कैन नॉट चेंज इट। आई डोंट नो। अभी अभी मेरे पेरेंट्स का भी कॉल आया। वो ऐसे मतलब टॉक्सिक नहीं है बिल्कुल भी, वो सपोर्टिव है, बट उनका सपोर्ट करना भी एक बर्डन है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब वो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें करना ही करना है, पर वो ये कहते हैं कि अब कर रहे हो तो करना है। वो खुद से मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं डालते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन है, क्योंकि मैं इतने दूर आके अगर ऐसे नंबर ला रही हूँ तो फिर इसका मतलब क्या था। इसका मतलब तो यही था ना कि इससे ज़्यादा जब नंबर आए थे तभी चुपचाप से कोई कोर्स ले लेना चाहिए था, पर उतने पे भी नहीं लिया और अब उतने भी नहीं बन रहे हैं। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड सबको जिसके भी नंबर बन रहे हैं, मतलब थोड़े से भी, कि टेक द कॉलेज। ये जो ड्रॉप ईयर है इसमें दम निकल जाता है सबका। पूरे साल पढ़ने के बाद भी लास्ट के 3 महीने सोचो अब तो रिवीजन होगा, रिवीजन करने चलो, फिर पता चलता है तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। फिर तुम फिर से पढ़ते हो, फिर टेस्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है। जब तुम टेस्टिंग करते हो तो तुम फिर बर्बाद कर देते हो टेस्टिंग में, तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं आता। फिर टेस्टिंग के बाद फिर से फेज रोक के रिवीजन करने लगते हो। जब फिर से तुम रिवीजन करते हो तो तुम्हें लगता है ओ मुझे सब आ गया। फिर से लास्ट में टेस्ट देते हो और तुम्हें पता चलता है तुम्हें कुछ भी नहीं आया। और इम्प्रूवमेंट भी ऐसे ज़्यादा नंबर की नहीं होती है कभी भी, तो थोड़े नंबर की होती है। और कुछ लोग की तो थोड़े नंबर की हुई फिर बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। और अगर किसी के भी थोड़े नंबर बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे भी, तो मुझे भी कोई चुपचाप से कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है अगले साल में भी ना बने। आई डोंट नो। अभी मतलब 3 महीने पहले तक आई वॉज लाइक कि हो जाएगा पर अभी आई एम लाइक कि नहीं होगा। इट्स ऑल मेस्ड अप, इट्स ऑल मेस्ड अप। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट करने का ही टाइम बचा है, और मुझे तो लगता है कि अब टेस्ट देने में भी उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब जिसका हर चीज़ कंप्लीट है, जिसे सब आता है, सिर्फ उससे बेनिफिट है, बट जिसके बीच बीच में चीज़ें टिक जा रही हैं उसके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। अभी कल तक तो तभी ठीक था, आज तो मुझे लगता है कि मुझे एक बायो का ही मॉक देने में जान निकल गई। और एक तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या होगा 3rd मई को, जब टेम्परेचर पीक पे होगा और हम लोग को गवर्नमेंट प्लेस पे बैठाया जाएगा जहाँ पर पंखे भी सही से काम नहीं करते हैं। इसीलिए कॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे जितने भी नंबर आए उस पर। वेरी इंपॉर्टेंट, वरना रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट।